अगर किसी से पूछा जाए कि नमक क्या है, उसका सिंपल सा जवाब होगा खाने की चीज़ है, दाल सब्जी में डाली जाती है, सस्ती चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। पुराने ज़माने में रुपए का 4 किलो मिलता था, आज 20 का 1 किलो मिलता है अगर आप किसी अच्छी क्वालिटी के नमक पर जाएंगे तो। नमक का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। ना ही ये जीवन देता है, उसके साथ साथ ये जीवन के अंदर स्वाद भी घोलता है। अगर हमारी ज़िंदगी से नमक एकदम से गायब हो जाए तो हमारी ज़िंदगी बेमज़ा, बेस्वाद हो जाएगी। तो नमक के और भी क्या क्या पहलू हो सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आइए, इसी नमक के बारे में अगर आप किसी विज्ञान के विद्यार्थी से पूछेंगे तो उसका ये जवाब होगा, सोडियम क्लोराइड है, क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, गंधहीन है, स्मेललेस है और सॉल्टी इन टेस्ट है। किसी गृहिणी से आप इसके बारे में बात करेंगे तो उसका जवाब ये होगा कि नमक उसकी रसोई का राजा है। अगर आप उसे घी, तेल, मिर्च, हल्दी, मसाले सब कुछ दे दीजिए, लेकिन नमक को वहां से हटा दीजिए तो सब कुछ ही बेस्वाद रहेगा। किसी अर्थशास्त्री से अगर आप पूछिए कि नमक का क्या मूल्य है तो वो उसका उत्तर यही होगा कि ये बहुत ही आवश्यक वस्तु है और जिसका उपयोग बहुत ही बड़ी मात्रा में प्राचीन युग से लेके आज तक किया जा रहा है। आज के जमाने यानी कि आधुनिक काल को लोग विज्ञान का युग कहते हैं, लेकिन भारत एक प्राचीन देश है, चिंतन का देश है। जो भी वो नमक उस वक्त भी जरूरी था, आज भी जरूरी है। बिना नमक के भोजन के आप भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप किसी व्यक्ति के सामने अनेकों व्यंजन रख दीजिए, खोया, पनीर, मक्खन, दूध, दही, लेकिन अगर उसको नमक वाला भोजन नहीं मिला तो अंत में वो यही कहेगा कि भाई खाने में कुछ कमी सी रह गई, कुछ अधूरा सा रह गया। आप किसी व्यक्ति से बोलिए कि उसको खाने की सभी वस्तुएं उपलब्ध करा दी जाएंगी, लेकिन नमक का एक अंश भी उसे जीवन भर प्राप्त नहीं होगा, तो क्या वो ऐसे खाने को उपयोग करेगा? सहसे उसका उत्तर ना होगा। किसी अपराधी को आप बोलिए कि उसको 6 महीने का कारावास या जीवन भर बिना नमक का भोजन, दोनों में से कोई एक चीज चुननी है, वो बिना संकोच के 6 महीने का कारावास चुन लेगा, क्योंकि बिना नमक के भोजन को सोचना भी उसके लिए एक दंडनीय अपराध है। अगर हम बात करें आहार शास्त्रियों की तो उनके हिसाब से भोजन में ये 5-6 तत्व मेन होते हैं, जिनको हम विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट, सॉल्ट्स और वाटर बोलते हैं। तो इसी सॉल्ट को हम नमक के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नमक एक तरीके से अभागा भी है, जिसको बहुत ही ऊंची जगह, ऊंची पदवी मिलनी चाहिए थी, उसकी उतनी ही बेकदरी हो रही है आज के जमाने में। गरीब से लेकर ऊंचे व्यापारियों तक हर कोई इसका उपयोग करता है, लेकिन इसकी उतनी कोई कद्र नहीं करता। व्यापारी के यहाँ अगर नमक आता है तो वो उसे बोरे में भर के कोने में फेंक देता है। घर में अगर ये उपयोग होता है तो एक डब्बे में भर के अलग किसी अलमारी में रख दिया जाता है। वहीं आप दूध, घी, पनीर, मक्खन की बात करें तो उनको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। क्या किसी ने सोचा कि नमक के साथ इतना अन्याय क्यों? सीधे साधे भोले भाले लोग हमेशा पहले पिसते हैं। इसका सबसे सटीक उत्तर है गन्ना, क्योंकि वो सीधा होता है, इसलिए वो सबसे पहले कोल्हू में पिया जाता है। अब एक और सवाल हमारे जहन में आता है कि नमक हराम ही क्यों कहते हैं? आज भले ही नमक की कोई कद्र न हो, लेकिन हमारी परंपरा और इतिहास में नमक को हमेशा एक आदरपूर्ण ढंग से देखा गया है, जिसका इतिहास में भी कई जगह उल्लेख है। विभीषण का नाम हम सभी ने सुना होगा। वह एक सद्गुणी, निर्मल, आचरणवादी, साधु प्रवृत्ति का इंसान था, जिसने रावण को पतन से बचाने के लिए, लंका विनाश को होने से हमेशा प्रयत्नशील रहा। वो समाजवाद के आगे उसने कभी भी व्यक्तिवाद को स्थान नहीं दिया। समाज के भले के लिए ही वह राम जी से जाकर मिल गया। परिणाम स्वरूप उसको क्या मिला? नमक हरामी। क्या विभीषण ने अपने जीवन में नमक से अधिक मूल्यवान किसी अन्य व्यंजन का उपभोग नहीं किया होगा? लेकिन उन्हें मक्खन हराम, चीनी हराम, मिर्च हराम क्यों नहीं कहा गया? उन्हें नमक हरामी क्यों कहा गया? इन प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही हमारी परंपराओं में नमक की महत्वता की अवयोजना करते हैं। आप महाराणा प्रताप को ले लीजिए, उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अकबर का नमक खाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने नमक को अपने स्वाभिमान से जोड़ा। अब बात करते हैं नमक और गांधी जी की। अगर भारत की परतंत्रता में नमक की भूमिका है तो भारत की स्वतंत्रता में हम नमक को निष्क्रिय नहीं कर सकते। हमारे युग पुरुष गांधी जी ने नमक की महत्वता को समझा, परखा और उसको एक तरीके से भारत की स्वतंत्रता के लिए इस्तेमाल किया। 7 अप्रैल 1930 को दांडी के समुद्र तट से नमक आंदोलन का जो शुरुआत हुई थी, उसने भारतीयों के अंदर एक अलग प्रकार की जागृति का संचार किया था। ये हम सभी जानते हैं। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें भारत के अशिक्षित समाज के अंदर भी स्वतंत्रता की इच्छा की एक जागृति कर दी थी। तो फिर हम भारत की स्वतंत्रता में इस नमक की भूमिका को कैसे भुला सकते हैं? हमारे विद्वानों एवं मनीषियों ने व्यवस्था एवं समुचित नियंत्रण के लिए हमारे समाज में पंच महाऋण का प्रावधान किया था, जिसमें कि गुरु ऋण, पितृ ऋण, भ्राता ऋण, अतिथि ऋण और देव ऋण शामिल थे। इन 5 ऋणों से तो छुटकारा पाया जा सकता था, लेकिन हमारी संस्कृति और परंपरा में एक ऋण और विद्यमान रहा है, नमक ऋण। नमक ऋण से मुक्ति पाने के लिए ना ही कोई विधान है, ना ही कोई यज्ञ है। ऐसे ऋणी को हमेशा ऋणदाता का एहसान ही मानना पड़ेगा। नमक खाया है तो नमक हलाली करनी ही पड़ेगी, अथवा वह नमक हरामी कहलाएगी। यह लेख कादम्बिनी मार्च 1978 से लिया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लगा। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।